संतान गोपाल स्तोत्र ये उन स्त्रियों के लिए है जो गर्भवती माताएं हैं या जिनको संतान की प्राप्ति में विलंब हो रहा है। वो इस स्तोत्र को सुनकर इस स्तोत्र के माध्यम से अगर वो पुत्र चाहती हैं या संतान की कामना करती हैं तो श्री कृष्ण की कृपा से उनको लड्डू गोपाल की तरह एक सुयोग और अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। इसका पाठ हम हिंदी में करेंगे जिससे हमारी जो भी बहनें हैं इसको सुन सकें। प्रतिदिन के भागम दौड़ में लोग इस पाठ को नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत ही कहते हैं कि दिनचर्या में बहुत ही ज़रूरी है गर्भवती महिलाओं के लिए। तो दोस्तों, ये पाठ मैंने आपके लिए किया है। जो भी गर्भवती महिलाएं इसको सुनती हैं उनको सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है और श्री हरि की कृपा से उनके जो संतान है वो बहुत ही राजा के समान तेजस्वी और इस संसार में बहुत ही तेजस्वी बालक के रूप में जन्म लेता है और आपके राजपाट को बढ़ाकर वो तरक्की के मार्ग पे ले जाता है, सत्कर्म करता है। तो संतान गोपाल स्तोत्र अगर आप गर्भवती हैं तो अवश्य ही सुने, जिससे आपको श्री कृष्ण के समान बहुत ही सुंदर सुयोग बालक प्राप्त हो। तो हम पाठ के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि इसका क्या आपको फल प्राप्त होता है। संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ बहुत ही शक्तिशाली है। जो शुद्ध अंतःकरण से संतान गोपाल स्तोत्र को पढ़ता है उसे निश्चित ही सुयोग संतान की प्राप्ति होती है। संतान होने से वंश परंपरा अक्षुण्ण होती है और होने वाले संतति के द्वारा श्राद्ध, तर्पण आदि पितृकर्म संपन्न होने से पितृ ऋण से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि पुत्र की ही प्राप्ति के लिए ही क्यों आराधना करें, पुत्री की क्यों नहीं। तो उनको ये मैं बता दूं कि संतान की या पुत्र की प्राप्ति हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि पितृ कर्म अगर हमारे नहीं होंगे तो पितृ ऋण रह जाएगा, जिससे हम लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए पुत्र धन या पुत्र प्राप्ति के लिए इस गोपाल संतान स्तोत्र को अवश्य ही सुनें। कहते हैं गृहस्थ आश्रम को लोक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि से सुखी बनाने के लिए भी संतान आवश्यक है। अगर आप विवाह के उपरांत संतान की प्राप्ति ना हो रही हो तो इस संतान गोपाल स्तोत्र रामबाण जैसा कार्य करता है। इसी उद्देश्य से हम लोग इस संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करते हैं। आइए हम लोग पाठ प्रारंभ करते हैं। आप भी हम जैसे बोल रहे हैं ऐसे ही बोलते रहिए और श्री कृष्ण से वंदना करते रहिए। जैसे आपको पुत्र चाहिए तेजस्वी, मैं तो आप लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि आपके कोख में जो भी बालक पल रहा है वो बहुत ही तेजस्वी हो, उसमें सभी देवताओं की शक्ति विद्यमान हो और इस लोक में वो बहुत ही राजा के समान तेजस्वी शूरवीर बालक आपके लिए बने और जितनी भी समस्त कामनाएं हैं आपकी वो आपकी कामनाएं संपूर्ण करे। उसके जन्म लेने के बाद आपके घर में धन की वर्षा हो, आपके घर में दिन दुना चार चौगुना तरक्की बढ़ती जाए और आपका घर संसार खुशियों से भर जाए। दोस्तों, अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए लक्ष्मीपति, कमल नयन, देवकी नंदन तथा सर्व पापहारी मधुसूदन श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। मैं पुत्र प्राप्ति के उद्देश्यों से उन वासुदेव श्री हरि को प्रणाम करता हूँ जो यशोदा के अंक में बाल गोपाल रूप से विराजमान है और नंदन को आनंद दे रहे हैं। अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं मुनि वंदित वसुदेव देव के नंदन गोपी नंदन को सदा नमस्कार करता हूँ। मैं पुत्र पाने की कामना से उन यदुकुल तिलक श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कमलापति अच्युत विष्णु होकर भी गोपाल बालक रूप से गौओं की रक्षा में लगे हुए हैं। मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, इसके लिए मैं पुत्र गोपाल शस्त्र का पाठ कर रही हूँ। मुझे पुत्र का फल देने वाली कमल नयन लक्ष्मीपति देवकी नंदन श्री कृष्ण की वंदना करता हूँ। पद्मपति, कमल नयन, पद्मनाभ, जनार्दन, श्रेयस, वासुदेव, जगतपति, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मुझे पुत्र प्रदान करिए। यशोदा के अंक में बाल रूप से विराजमान तथा अपनी महिमा से कभी भी च्युत न होने वाले मुनि वंदित लक्ष्मीपति गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो।
श्रीपते, देवेश्वरी, दीन दुखियों को पीड़ा दूर करने वाले अच्युत गोविंद, मुझे पुत्र दीजिए। जनार्दन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले गोविंद, भक्त की रक्षा कीजिए। सुखदायक रुक्मणी वल्लभ प्रभु श्री कृष्ण, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। रुक्मणी नाथ सर्वेश्वर, मुझे सदा के लिए पुत्र दीजिए। भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मुझे कल्प वृक्ष स्वरूप कमल नयन श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में आया हूँ या आई हूँ। देव की पुत्र गोविंद वासुदेव जगन्नाथ श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। विश्वनाथ वासुदेव लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कमल नयन कमलाकांत, दूसरों पे दया करने वाले सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। लक्ष्मीपति पद्मनाथ मुनीश्वर मुकुंद श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप कार्य करण रूप सुखदायक एवं विद्वान हैं। मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए आप वासुदेव को सदा नमस्कार करता हूँ, सदा नमस्कार करती हूँ। राजीव नेत्र कमल नयन रावण के शत्रु हरे कवि विद्वान देवेश्वर विष्णु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। जगदीश्वर, मैं अपने लिए पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से आपकी आराधना करता हूँ। रमा वल्लभ वासुदेव श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। श्री कृष्ण, राधा के अपहरण करने वाले तथा अपनी आराधना करने वाली गोपिकाओं के वस्त्र को यमुना तट से हटाने वाले, उन्हें सुख प्रदान करने वाले जगन्नाथ वासुदेव श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। मुझे पुत्र दीजिए। यदुनंदन रमापते वासुदेव मुनि वंदित मुकुंद, हमें पुत्र की प्राप्ति कराएं। वासुदेव, मुझे बेटा दीजिए। माधव, मुझे तनय संतान दीजिए। श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए। महाप्रभु, मुझे वश्य दीजिए, बच्चा दीजिए। श्री कृष्ण, मुझे डिभंग पुत्र दीजिए। रघुनंदन, मुझे आत्मज औरस पुत्र दीजिए। भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप नंद, मुझे तनय दीजिए, मुझे पुत्र दीजिए। श्री कृष्ण वासुदेव जगतपति कमलनाथ गोविंद मुनि वंदित मुकुंद, मुझे आनंददायक पुत्र दीजिए। मुझे आनंददायक पुत्र दीजिए। प्रभु, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। आप ही मेरे शरणादाता हैं। मुझे पुत्र दीजिए, संपत्ति दीजिए। संपत्ति और पुत्र दोनों प्रदान कीजिए। यशोदा जी के स्तनों के दुग्ध पान के रस को जानने वाले और उनका स्तन पान करने वाले, भूरे नेत्रों से सुशोभित यदुनंदन श्री कृष्ण की मैं सदा वंदना करती हूँ या करता हूँ। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। देवेश्वर नंदन प्रभु, मुझे आनंददायक पुत्र दीजिए। रमापति वासुदेव जगन्नाथ, मुझे धन और पुत्र दीजिए। माधव, पुत्र और धन दीजिए। धन और पुत्र दीजिए। मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। श्रीपति, हमारे दीनतापूर्ण वचन पर ध्यान दीजिए। गोप कुमार गोविंद रमा वल्लभ वासुदेव जगन्नाथ, मुझे पुत्र दीजिए। संपत्ति दीजिए। देवकी नंदन अच्युत, मुझे मनवांछित फल पुत्र दीजिए। यदुनंदन, मेरी पुत्र विषय प्रार्थनाओं को सफल एवं धन्य कीजिए। भक्तों के लिए चिंतामणि स्वरूप रमा, भक्तों के मनवांछित फलों को पूर्ण करें। महाप्रभु, मैं आपसे धन और पुत्र की याचना करता हूँ या करती हूँ। मुझे पुत्र और धन संपत्ति दीजिए। रघुनंदन, आप सदा मुझे आनंददायक आत्मजन पुत्र कुमार बालक सूत अर्भक बच्चा एवं तनय बेटा दीजिए। मैं अपने लिए पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से संतान प्रद गोपाल माधव भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने वाले अच्युत गोविंद की वंदना करता हूँ या करती हूँ। ओमकार युक्त गोपाल श्री युक्त यदुनंदन तथा क्लिंग युक्त देवी पुत्र यदुनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ या प्रणाम करती हूँ। ओम श्री क्लिंग इन तीनों बीजों से युक्त देवकी शुद्ध गोविंद इत्यादि मंत्र का मैं आश्रय लेता हूँ या लेती हूँ। वासुदेव मुकुंदेश्वर गोविंद माधव अच्युत श्री कृष्ण रमानाथ महाप्रभु, मुझे पुत्र दीजिए। राजीव नयन कमल सूत नयन गोविंद कपिलाक्ष हरे प्रभु, संपूर्ण कामनी मनोरथ की
सिद्धि के लिए वर देने वाले श्री कृष्ण मुझे सदा के लिए पुत्र दीजिए। नील कमल समूह के समान श्याम सुंदर रूप वाले जगन्नाथ रमा नायक माधव मुझे जलज कमल के सदस्य मनोहर एवं श्रेष्ठ सत्पुत्र प्रदान कीजिए। अजगर और वरुण के दूतों में नंदी जी की रक्षा करने वाले पृथ्वी पालक यदुनंदन गोविंद प्रभु रुक्मणी वल्लभ श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। अपने सेवकों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप गोविंद मुकुंद माधव अच्युत गोपाल पुंडरी काच कमल नयन मुझे संतान और संपत्ति दीजिए। यदुनाथ का लक्ष्मीपति यशोदा नंदन श्रीधर प्राण वल्लभ श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। रमापति भगवान सर्वेश्वर वासुदेव जगतपति श्री कृष्ण हमें मनवांछित वस्तु दीजिए, पुत्र प्रदान कीजिए। रमा लक्ष्मी को अपने वक्ष स्थान पर धारण करने वाले सत्यभामा के हृदय वल्लभ तथा रुक्मणी के प्राणनाथ प्रभु मुझे पुत्र दीजिए। चंद्रमा और सूर्य रूप नेत्र धारण करने वाले गोविंद कमल नयन माधव देव जगदीश्वर हमें भाग्यशाली श्रेष्ठ पुत्र प्रदान कीजिए। करुणामय कमल नयन पद्मनाभ आश्रित विष्णु से सम्मानित देवकी नंदन श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। देवकी पुत्र श्रीनाथ वासुदेव जगतपति समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले श्री कृष्ण मुझे सदा पुत्र दीजिए, सदा के लिए पुत्र दीजिए। भक्तों की इच्छा पूरी करने वाले गंभीर स्वभाव वाले कल्याणकारी अच्युत माधव ग्वाल स्नेह करने वाले श्रीपति मुझे पुत्र दीजिए। श्रीकांत वासुदेव नंदन ईश्वर देवकी के प्रिय पुत्र भक्तों के लिए कल्प वृक्ष रूप जगत के पिता मुझे पुत्र दीजिए। जगन्नाथ रमानाथ पृथ्वीनाथ दयानिधि वासुदेव ईश्वर सर्वेश्वर प्रभु मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। श्रीनाथ कमल लोचन वासुदेव जगतपति श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ या आई हूँ। अपने दासों के लिए कल्प वृक्ष गोविंद भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए चिंतामणि स्वरूप प्रभु श्री कृष्ण मैं आपकी शरण में आया हूँ या आई हूँ, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। गोविंद पुंडरीकाक्ष स्माननाथ महाप्रभु श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्रीनाथ कमल लोचन गोविंद मधुसूदन जनार्दन मैं अपने लिए पुत्र रूप फल की सिद्धि के निमित्त आपकी आराधना करता हूँ या करती हूँ। जो मैया यशोदा के मुख की ओर देखते हुए मंद मुस्कुराहट के साथ उनके एक स्तन का दूध पी रहे हैं और दूसरे स्तन को अंगुली से स्पर्श कर रहे हैं तथा जिनका प्रत्येक अंग उज्जवल आभा को प्रकाशित होता है, मैया यशोदा के अंक में बैठे हुए उन बाल मुकुंद की मैं वंदना करता हूँ। कमल लोचन मैं आपसे पुत्र संतति की याचना करता हूँ। श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ या आई हूँ। जगतपति हमें पुत्र की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से हम आपका चिंतन करते हैं। आप मुझे शीघ्र पुत्र प्रदान कीजिए, मनवांछित पुत्र प्रदान करिए। आपको मुझे अवश्य ही मेरी प्रार्थना पूरी करनी होगी। वासुदेव जगन्नाथ श्रीपति पुरुषोत्तम देवेंद्र पूजित श्री कृष्ण मुझे पुत्र दान कीजिए। यशोदा के प्रिय नंदन मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। हरि आपको मुझे पुत्र रूप संतान का दान अवश्य ही करना चाहिए। वासुदेव जगन्नाथ गोविंद देवकी कुमार कौशल्या के प्रिय पुत्र राम मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। कमलनाथ लोचन गोविंद विष्णु वामन माधव सीता के प्राण वल्लभ रघुनंदन मुझे पुत्र दीजिए। कमल नयन श्री कृष्ण देव राष्ट्रीय अलंकृत एवं पूजित रहे लक्ष्मण के बड़े भैया मुनि वंदित श्री राम मुझे सदा के लिए पुत्र प्रदान कीजिए। दशरथ के प्रिय नंदन श्री राम सीतापति कमल नयन मुकुंद को वर देने वाले श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। माधव अपने पूर्व काल में जो भी विभीषण को लंका का राज्य दिया था उसी प्रकार हमें पुत्र दीजिए। सीता के प्राण वल्लभ रघुनंदन मैं आपके चरण बिंदु का निरंतर चिंतन करता हूँ या करती हूँ, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। मुझे मनवांछित वर और पुत्र रूप फल देने वाले श्री राम ब्रह्मा जी के द्वारा वंदित लक्ष्मीपति आप मुझे पुत्र दीजिए। लक्ष्मण के बड़े भाई सीता के प्राण वल्लभ दशरथ कुमार रघुकुल नंदन श्री राम श्रीपति आप मुझे भाग्यशाली पुत्र रूप संतान दीजिए।
देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए यशोदा लाडले लाल गोपाल कृष्ण राम माधव मुझे पुत्र दीजिए। माधव गोविंद वामन अच्युत कल्याणकारी श्रीपति गोपाल नायक श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए। गोपाल कुमार सबसे बढ़कर धन्य गोविंद अच्युत माधव वासुदेव जगतपति श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। ये भगवान देवकी नंदन मुझे पुत्र दें शीघ्र ही भगवान पुत्र की प्राप्ति कराएं। श्री सीता के स्वामी रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र मेरे वंश के विस्तार के लिए मुझे पुत्र प्रदान करें। वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण तथा सीतापति भगवान श्री राम सदा के मुझे आनंददायक कुमार रूपी प्रिय पुत्र प्रदान करें। राम राघव गोविंद देवकी पुत्र माधव श्रीपति गोप बालक नायक श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान करें। मधुसूदन मुझे वंश का विस्तार करने वाला पुत्र चाहिए। मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझे पुत्र दीजिए। कंसारे माधव अच्युत मुझे मनवांछित पुत्र प्रदान कीजिए। पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माधव जब तक चंद्रमा सूर्य और कल्प की स्थिति रहे तब तक के लिए मुझे पुत्र परंपरा प्रदान कीजिए। पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। देवकी नंदन श्री कृष्ण आप सदा मेरे लिए विद्वान बुद्धिमान और धन संपन्न पुत्र प्रदान कीजिए। कमल नयन श्री कृष्ण मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए समस्त कामनाओं के दाता आप पुंडरीकाक्ष श्री कृष्ण मुकुंद मधुसूदन गोविंद को प्रणाम करती हूँ। संपूर्ण मनवांछित फलों के दाता गोविंद स्वामिन भगवान श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। स्वामिन भगवान राम कृष्ण कामनाओं के दाता माधव मुझे सदा पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। गोविंद कमल नयन कमलापति मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। लक्ष्मीपति कमल लोचन पुत्र को जन्म देने वाले प्रभु मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। अपने हाथों में शंख चक्र गदा गंडीव और धनुष धारण करने वाले रमापति श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। नारायण रमानंद कमल लोचन देवेश्वर कमल नयन लक्ष्मी से वंदित श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। राम राघव गोविंद देवकी के श्रेष्ठ पुत्र रुक्मणी के नाथ सर्वश्रेष्ठ नारद महर्षियों तथा देवताओं से पूजित देवकी कुमार गोविंद वासुदेव जगतपति श्रीकांत गोप बालक नायक मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। मुनि वंदित गोविंद रुक्मणी वल्लभ प्रभु श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। गोपियों द्वारा लकार समर्पित किए गए कमलों के मकरंद में आसक्त चित्त वाले श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। लक्ष्मी के हृदय कमल के लीलय लोक माधव समस्त कामनाओं के दाता श्री कृष्ण मुझे मनवांछित पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। अपने सेवकों के लिए मंगलदायक रमानाथ वासुदेव श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कल्याणप्रद गोविंद मुनि वंदित मूल शत्रु श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। पुत्र दाता मुकुंद ईश्वर रुक्मणी वल्लभ प्रभु श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। पुंडरीकाक्ष गोविंद वासुदेव जगदीश्वर श्री कृष्ण मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। दयानिधि वासुदेव मुनि वंदित मुकुंद श्री कृष्ण मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। पुत्र और संपत्ति के दाता पुत्र लाभदायक देव पूजित गोविंद श्री कृष्ण की हम सदा वंदना करते हैं। प्रभु आप करुणा के सागर हैं, गोपियों के प्राण वल्लभ और मूल नामक दैत्य के शत्रु पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको मेरा नमस्कार है, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। लक्ष्मी के स्वामी तथा रुक्मणी के प्राण वल्लभ आप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। गोपाल को के नायक श्रीकांत मुझे पुत्र दीजिए। सदा ही श्री जी की कामना करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है। आप पुत्रदायक नागराज से इसकी सैया पर शयन करने वाले तथा श्री रंग क्षेत्र में सोने वाले आपको नमस्कार है।
रंग साई रमानाथ मंगलदायक माधव, गोपाल बालक नायक श्रीपति मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। दीनों के लिए कल्प ब्रज स्वरूप रघुनंदन मुझ दास को पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए, पुत्र दीजिए। सदा मनवांछित पुत्र देने में तत्पर रहने वाले यशोदा नंदन श्री कृष्ण, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। मेरे इष्ट देव गोविंद, वासुदेव, जनार्दन श्री कृष्ण, मुझे पुत्र दीजिए, मैं आपके शरण में आया हूँ। भगवान इंद्र पूजित वासुदेव, आपकी कृपा से नित्य धनवान और दविदान पुत्र उत्पन्न होता है। जो श्री वासुदेव की कथित पुत्र तक का पाठ करता है वह भी उत्तम पुत्र से संपन्न होता है। यह स्तोत्र रत्न सुख की भी प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिदिन जप के समय इसका पाठ करता है उसे तत्काल पुत्र लाभ होता है। वह शीघ्र ही धन संपत्ति ऐश्वर्य एवं राज्य सम्मान प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार हमारा गोपाल संतान स्तोत्र संपूर्ण होता है। दोस्तों, यदि आपने इसको सुना है या आप गर्भवती महिला हैं या आप संतान की प्राप्ति के लिए यत्न कर रही हैं तो आप इस स्तोत्र को अवश्य ही सुने और इस स्तोत्र को जब तक आपका गर्भकाल चल रहा है तब तक आपको सुनना चाहिए, प्रतिदिन सुनना चाहिए, जिससे श्री हरि की कृपा से आपको पुत्र रत्न प्राप्त होगा और बहुत ही दीर्घायु, बहुत ही तेजस्वी, भगवान के समान शूर और बलवान पराक्रमी, जैसी जैसी आपने मनोकामना की वैसा वैसा पुत्र आपको श्री हरि की कृपा से प्राप्त हो, ये कामना के संग हम इस वीडियो को संपूर्ण करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप गर्भवती हैं तो गर्भ गीता को भी अवश्य सुने। हमारे चैनल पे विजिट करके हम फिर मिलेंगे दूसरी कथा के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि कृष्ण, जय बाल गोपाल श्री कृष्ण।